अपने मम्मी पापा के बाद उनको श्रेय देता हूँ इस कमबैक का। एक और एक मिल जाए तो ये 11 होते हैं, इसे बोलते हैं संगठन। एक और एक हो जाए इसे बोलते हैं प्रेम। एक और एक दूर हो जाए इसे बोलते हैं कूटनीति। ये भी अश्लील है, आज से 50 साल पहले का है। आप देखना किस चीज को किस तरह चाहते हैं और आप बहाना किस तरह से निकाल रहे हैं किसी चीज पे फजूल का लांछन लगाने को। ये एक तरीका। कंट्रोवर्सी हो रही है, वो मेरे साथ नहीं हो रही, हाँ। वो उस बच्ची के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सेम मेरे साथ हुआ था जब मैं मोहाली में पंजाब में काम कर रहा था। हाँ। और जब मेरा अंग्रेजी बीट बॉलीवुड में हिट हुआ था तो जो पंजाब वाले थे उनको था ये बॉलीवुड कैसे पहुंच गया, और बॉलीवुड वालों को ये था कि ये साला पंजाब से कहां से आ गया। एक बार फिर से एक नाम बहुत चर्चा में है जिसका नाम है यो-यो हनी सिंह, और उसकी वजह है क्योंकि कॉन्सर्ट जबरदस्त हो रहे हैं। और फिर मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि वो शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारे गिलासी खड़काए हैं और हमें बहुत सारे गाने दिए। तो हनी पाजी, मैं पाजी बोलूँ आपको? हाँ नो। अच्छा, तो हनी पाजी आप पहले ये बताओ, आप जब पिछली बार आए थे मुझसे बात हुई थी तो आपने एक दिल का राज खोल दिया था कि मैं चाहता हूँ मेरी 5 बेटियाँ हों, और वो इतनी ज़्यादा वायरल है। और जब मैं उन रील्स को देखती हूँ, उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो जैसे ना लोगों की भर भर के दुआएं निकली हैं। तो वो देख के एक होता है ना कि आप स्टार को जानते हो, तो मुझे लगता है वो सपना, इतनी दुआएं मिल रही हैं तो सच हो ही जाएगा। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा फिर तो बिल्कुल, और इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया क्योंकि लोगों की दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है, वो दिल से देते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह आपके जब स्टेज शो चल रहे हैं इस टाइम आपके, और आप मेरे शहर लखनऊ भी गए थे, उसके बाद आप अभी दिल्ली मेरे काम के शहर पे आए हुए हैं, हो चुका है, तो सारे शहर और वो जो भीड़ दिख रही है, जो क्राउड है, वो कैसा लग रहा है आपको देख? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि मेरे तो शोज पे सिर्फ 30 साल से ऊपर के लोग आएंगे देखने, जो मुझे सुनते थे जब वो 20-21 साल के थे। तो बहुत पहले शो पे ही हमें सरप्राइज मिला। मुंबई के शो पे मेरा डायरेक्टर, शो का जो डायरेक्टर है हमारा, मिहिर, मेरा भाई छोटा, तो वो आया कहता, भाई देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल। आई सेड आई नो इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ पीपल। आई सेड नो देयर इज लॉट्स ऑफ न्यू पीपल। आई सेड व्हिच न्यू पीपल? ही सेड जेन ज़ी। तो हमने देखा और वो पूरे गाने याद कर रहे थे। मतलब 18-19 साल के बच्चे, जब मेरा वक्त था तब वो 8-9 साल के होंगे। तो वो आई शो पे, और वो लखनऊ के शो पे भी दिखे, वो दिल्ली के शो पे भी दिखे। तो मुझे बहुत अच्छी मुझे लग रहा है कि अचीवमेंट लग रही है कि मैं एक नई ऑडियंस भी जोड़ पाया साथ में। बहुत बड़ी। आपके स्टेज पे तो एक 10 साल के बच्चे आई। हाँ, 10 साल के बच्चे। और उससे से झप्पी पानी थी आप। हाँ, उससे सिर्फ जब भी बनी है। हाँ, तो वो बहुत क्यूट मोमेंट था। तो उससे पता चल रहा है कि आप किस किस जनरेशन को जा रहे हैं, समझ रहे हैं। वो आपके गाने तब थे, हम कहते हैं हमारा नॉस्टैल्जिया, पर नहीं, वो उनके लिए फ्यूचर है, बन चुका है। सही। आप स्टेज पे जब आप कई बार सारे इसमें गए हैं, आपने एक नाम लिया है, कपिल त्यागी। तो उसके बाद हम बतौर जर्नलिस्ट और फैंस सब ने गूगल शुरू कर दिया। तो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सा शख्स है जिसने हमारे हनी सिंह को उस वक्त बचाया जब वो मुश्किल में थे। कपिल त्यागी भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मेरी ज़िंदगी में तकरीबन 4-5 साल पहले आए, और तब मेरा मन ऊब चुका था हिंदुस्तान में कुछ करने का। मैंने उनसे डिस्कशन किया, कहते तुम काम की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते। तो मैंने कहा भैया मेरा ना, मैंने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान सब 2013-14 में कर लिए। अब मैं क्या करूं हिंदुस्तान में, और अब मेरा कुछ ना इंटरनेशनल करने का मन है। कहते क्या इंटरनेशनल? मैं कहा मेरा हॉलीवुड करने का मन है। कहते बेटा वो भी कर लेना, लेकिन जो हिंदुस्तान में बड़ा है वो हर जगह बड़ा है, तुम हिंदुस्तान पे फोकस करो। अब मैं हिंदुस्तान छोड़ चुका था, मैं दुबई रह रहा था। तो मैंने कहा भैया मैं तो कट गया हूँ बिल्कुल हिंदुस्तान से। कहते तुम भले दुबई में रहो लेकिन दिल अपना हिंदुस्तान में रखो। फिर मैंने उनकी हर सलाह मानी, जैसे जैसे उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने बोला कि अब तुम्हें एल्बम की ज़रूरत है, सारे काम छोड़ो और एल्बम पे काम करो। और जब मैं एल्बम कर रहा था, बना रहा था पिछले साल, ग्लोरी, तो वो दुबई स्पेशली आए मेरे पास देखने की कैसा काम चल रहा है। हालांकि वो खुद एक जर्नलिस्ट है, एक सोशल वर्कर है, एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, बहुत कुछ है वो। और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं एज ए बड़े भाई का। और अध्यात्म की तरफ, भोलेनाथ की तरफ जोड़ने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में। मुझे स्पिरिचुअल करने का बहुत बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में, और मेरे दिमाग को बैलेंस करना, मेरी साइकी को समझा उन्होंने और मुझे गाइड किया। तो मैं अपने मम्मी पापा के बाद उनको श्रेय देता हूँ इस कमबैक का।
ये बहुत बड़ी बात है। और जिस मंच पे आप बोल रहे थे ना, लोग आपके साथ फोटो क्लिक करने के बाद डाल के हैशटैग, वो खुद मशहूर होना चाहते हैं, ये आपको भी पता है। और आप किसी मंच पे खुद किसी का नाम ले रहे हैं और वो इंसान वहाँ आसपास हमें तो नहीं वो दिख रहे। थे भी नहीं, अच्छा, वो कहीं नहीं आते, वो बैक तो- फुट पे रहते हैं। ओके। मैंने इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी कुर्सी से उठते हुए देखा उनके लिए। वो शख्सियत है, और वो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते, बिल्कुल किसी से नहीं मिलते, वो इंस्टाग्राम पे तक नहीं है, अच्छा, वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं है। ट्विटर पे शायद कहीं होंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि हाँ थोड़ा बहुत देख लें कि भी क्या चल रहा है हिंदुस्तान में। बट ही इज़ वेरी सिंपल मैन। रात को 9:30 बजे फ़ोन बंद कर देते हैं, हाँ। सो जाते हैं, और बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, पाठ पूजा में बहुत बिलीव करते हैं, सिंपल लिविंग, मतलब बहुत कमाल आदमी है, बहुत कमाल आदमी, नहीं, मैं हम उनके लिए दुआ करूंगी, ऐसे लोग होने चाहिए। बहुत कमाल। बिल्कुल। और अभी आप बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, हम उम्मीद करें, मतलब हम सोचें ऐसा कि हनी सिंह सुबह उठ के पूजा करते हैं, या हनी सिंह ध्यान लगाते हैं? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस रिचुअल्स में जमीन आसमान का फर्क। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा भोलेनाथ के साथ जो कनेक्शन है, आई डोंट हैव टू डू एनी स्पिरिचुअल एनी रिलीजियस रिचुअल टू डू इट, टू कनेक्ट विद Okay. हिम। आई कैन कनेक्ट विद हिम राइट नाउ व्हाइल टॉकिंग टू यू, व्हाइल आंसरिंग यू। तो आप एक्चुअली असली स्पिरिचुअलिटी को टच कर चुके हैं। कर नहीं चुके, अभी समझ रहे हैं, अभी तो शुरुआत है हमारी स्पिरिचुअलिटी को समझने की, और पूरा ब्रह्मांड है, उसको जितना समझ लो उतना कम है। लेकिन हाँ, एक कनेक्शन हो गया है, और जिसको मैं मजबूत से मजबूत करने में लगा हुआ हूँ, कि भले ये स्टारडम शारडम, पैसा वैसा, शोहरत दौलत मिले ना मिले, लेकिन जो एक ये लिब लगी है, ये जो कनेक्शन हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ये बड़ा मकसद है ज़िंदगी में अब मेरा, कि मैं अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा जाऊं। अच्छा, आप हम जो- अपने स्टेज शो पे अध्यात्म की बात से कनेक्ट कर रही हो, आप सरेआम कहते हो, जो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं आप उस मंच का, कि नशे से दूर रहो, मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, मैं ऐप छोड़ चुका हूँ, अब ऐप्स पे ध्यान देता हूँ, और आपको दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। इसके बाद कई फैंस जो नीचे आते हैं ना, वो कहते हैं कि आप पाजी राजनीति पे तो नहीं जा रहे हैं कहीं? नहीं, वो सब देखो, एक और एक मिल जाए, एक और एक मिल जाए तो ये 11 होते हैं, इसे बोलते हैं संगठन। एक और एक हो जाए, इसे बोलते हैं प्रेम। एक और एक दूर हो जाए, इसे बोलते हैं कूटनीति। एक को एक से दूर कर दिया जाए, इसे बोलते हैं कूटनीति। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं राजनीति। तो मैं इस चीजों से दूर रहता हूँ। बहुत अच्छा जवाब है। मैं Let's एक और एक see. प्रेम में ज्यादा बिलीव करता हूँ। नहीं, हम चाहेंगे और आप उसी पे बिलीव तो करें। मैं अपनी पूरी आवाम जो मेरे साथ जुड़ गई है, उनके साथ एक और एक होना चाहता हूँ। ये तो बहुत राजनीति से गजब मैं की है। बहुत दूर रहता हूँ। और एक मेरा ना, मेरी शिकायत नहीं है, हम आपके फैंस हम तक पहुंचते हैं, आप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। आपका एक गाना आया हुआ है मैनिएक, आप कपिल शर्मा शो में बहुत सालों पहले आए थे, तब एक फैन आया था, उसने कहा था सबके लिए गाते हो हनी बाजी, हमारे भोजपुरी बिहार के लिए कब गाओगे? वो वीडियो आजकल फिर से वायरल हुआ है, तो मुझे ध्यान आया कि कब की रिक्वेस्ट थी, वो आपने कंप्लीट कर दी। लेकिन उसमें एक शिकायत छोटी सी ये है कि वो जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से अश्लील होते हैं या वैसे हैं, तो हनी सिंह जब भोजपुरी को टच कर रहे हैं आप तो सुनिए मेरी बात। क्यों? एक गाना मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आ जाओ तो चैन आया। और जिस तरह उन्होंने जिस अंदाज में गाया, एक औरत ने खूबसूरत साड़ी पहन रखी है, उसके बदन की तुम इस तरह डेफिनेशन दे रहे हो, ये भी अश्लील है। आज से 50 साल पहले गाया। बिल्कुल। आप देखना किस चीज को किस तरह चाहते हैं, और आप बहाना किस तरह से निकाल रहे हैं किसी चीज पे फजूल का लांछन लगाने को, ये एक तरीका, और कुछ नहीं। और इसके साथ आपने शिवानी को नई जिंदगी दे दी है। नहीं, मैंने रागिनी, सॉरी, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी, कलाकारों के नाम सही होने चाहिए। रागिनी ने बताया कि वो मंदिरों में भजन गा के 100 रुपए दिन के कमाती, तो भी मुश्किल से। आपको रागिनी कहाँ मिल गई? मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी एक रील देखी थी, वो ढोलक बजा के गा रही थी। अच्छा। तो मैंने उस बच्ची को ढूंढा, और फिर मैंने कहा अगर मैं इसको दुबई बुला लूंगा हाँ। तो ये घबरा ना जाए, डर ना जाए
किससे गाया जाए ना गाया जाए, तो मैंने अपने इंजीनियर विनोद भाई को मुंबई से भेजा। हाँ मैंने कहा आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहिएगा और इसको ना दिखाइएगा कि मैं कमांड दे रहा हूँ। तो फिर मैंने ढोलक पे ही उससे ये गाना गवाया और इसको बाद में म्यूजिक चेंज किया, और वो बच्ची ने बहुत अच्छा गाया। उसको तो पता भी नहीं था उसने मेरे लिए गाया। हाँ, उसने बोला कि उन लोगों ने बोला बॉलीवुड से हैं, तो हमने कहा ये तो सब फर्जी बातें कर रहे हैं। फिर जब बाद में पता चला गाना आने के बाद ये तो हनी सिंह के साथ है। अब वो वही बात है ना, ये मैनिएक पे जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है वो मेरे साथ नहीं हो रही, हाँ वो उस बच्ची के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सेम मेरे साथ हुआ था जब मैं मोहाली में पंजाब में काम कर रहा था, हाँ और जब मेरा अंग्रेजी बीट बॉलीवुड में हिट हुआ था, तो जो पंजाब वाले थे उनको था ये बॉलीवुड कैसे पहुंच गया, और बॉलीवुड वालों को ये था कि ये साला पंजाब से कहाँ से आ गया। तो शी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हाट आई फेस्ड 14 years बैक, क्योंकि उसकी सक्सेस बाकी जो उस इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये सड़क पे गाने वाली लड़की कहाँ इतने बड़े म्यूजिक वीडियो पे आ गई। वो लोग उससे जाके उस गाने के मतलब कहते हैं आप बताइए, तो वो सीधा बोलते हैं लिरिक्स जिन्होंने लिखा उनसे पूछ लीजिए। वो फजूल में देखो बाल की खाल निकालने वाली बात है। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लेनी चाहिए। मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना का एग्जांपल दिया। उस जमाने में लोग कितने ब्रॉड माइंडेड थे, उसको ब्रॉड माइंडेड तरीके से लिया। और बहुत सारे गाने ऐसे हैं, अगर मैं चाहूँ तो लोग कहेंगे हनी सिंह पुराने लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन सरकार लियो खटिया जाड़ा लगे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो रही, छत पे सोया था बहनों मैं तने समझ के सो गई। तो ऐसा बहुत कुछ है। जब उनको नहीं कुछ बोला तो रागिनी बेचारी पे क्यों टारगेट किया जा रहा, ये कि वो ग्रो कर रही है। और ये टारगेट बता रहा है कि गाना काफ़ी हिट हो चुका है और मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं। और आपको बोला गया था, चैलेंज दिया गया था कमबैक का। मुझे लगता है कि शेरों के कमबैक नहीं होते, ये पूरी दुनिया उन्हीं की होती है, और वो चाहे जैसे हो वो शेर ही होते हैं। तो आप पूरी तरह से छाए हुए हैं, और शुक्रिया फिर से हमें गाने देने के लिए, और फिर से हमारी शादी पार्टियों में वो जान डालने के लिए, क्योंकि हम पुराने गानों पे अभी भी डांस करते हैं और अब हमें फिर से नए गाने मिल रहे हैं। थैंक यू हनी बाजी, थैंक यू।